निषेध विभाग, चौथा विभाग है विधि, मंत्र, नामधेय और निषेध। अथ निषेध मीमांसा पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध। पुरुष के निवर्तक वाक्य का नाम निषेध होता है। निषेध वाक्या नाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेनैव अर्थवत्वात्। निषेध वाक्य अर्थवान कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आपने धर्म का लक्षण वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, प्रयोजनवद अर्थवान होना चाहिए। इसलिए अर्थवत्व को प्रत्येक भी बोलते हैं। पदार्थ स्मारकत्व अर्थवत्व मंत्र में आ गया है ना, और नामधेय में याग आदि का परिच्छेद द्वारा अर्थवत्व स्थापित किए। और अब निषेध में प्रश्न उठा, इनकी अर्थवत्व कैसे सिद्ध होगा? तब कहते हैं निषेध वाक्या नाम अनर्थ हेतु क्रिया। अनर्थ माने नरकादि फल प्रापक जो हेतुभूता क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से निवृत्ति का जनक होते हुए ये निषेध वाक्य क्या हो जाएंगे? अर्थवान हो जाएंगे। मतलब रागतः जो प्राप्त प्रवृत्तियां हैं, जिनके वजह से व्यक्ति शास्त्र को उल्लंघन करके चलता है, उन प्रवृत्तियों से रोकने के लिए निषेध वाक्य होता है। जैसे उगता सूर्य अस्त को प्राप्त होता हुआ सूर्य बड़ा सुंदर लगता है, लोग देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए? उगता सूर्य को, मध्याह्नकालीन सूर्य को, सूर्यास्त सूर्य को, अथवा ग्रहणस्थ सूर्य को, वार्य मध्यस्थ सूर्य को, इत्यादि नियम है। कौन देखे कौन न देखे। रागत तो सबकी प्रवृत्ति हो रही, सब चाहते मैं देखो, अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, जो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप देखें, ये उचित नहीं है। उसके लिए विधियां है, निषेध भी है, आएगा विचार देखिए। इसलिए कहते हैं अनर्थ हेतु क्रिया, अनर्थ का कारणीभूत क्रियाओं से निवृत्ति का जनक होता हुआ ये निषेध वाक्य अर्थवान हो जाते हैं। तथा ही, जैसे समझा रहे देखिए, यथा, पहले विधि कैसा अर्थवान हुआ तो बताएंगे। जैसा विधि वैसा निषेध भी काम करेगा, ये अंतर है। थोड़ा अंतर के साथ विधि और निषेध में कोई खास फर्क नहीं है। जैसा विधि प्रवर्तना कराती है, निवर्तना करा रही है। देखिए कैसे होता है। यथा विधि ही प्रवर्तनाम प्रतिपादयन स्व प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम विधेयस्य यागादिरिष्ट साधनत्व आक्षिपन पुरुषम तत्र प्रवर्तयति। विधि पुरुष को प्रवर्तना को प्रतिपादन करते हुए प्रवृत्त कराती है। विधि पुरुषों को प्रवृत्त कराती है। कहा? प्रवर्तनाम प्रतिपादन, कैसे कहते? प्रवर्तना को प्रतिपादन करते हो। स्व प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, लेकिन वो प्रवर्तक कैसे हो गए? वाक्य, वाक्य आपको प्रवृत्त करा रहे, मैंने वाक्य क्या हो गया? प्रवर्तक। और आप प्रवर्त्य, आपके अंदर प्रवर्तना कर रही है विधि, तो विधि स्वयं प्रवर्तक हो रही है। तो स्वयं के अंदर प्रवर्तकत्व कैसे आ गया विधि में? स्व प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, स्व मने स्वस्मिन, स्वस्मिन मने विधि वाक्य, स्व से लेना विधि वाक्य। विधि वाक्यों में प्रवर्तकत्व को निर्वाह करने के लिए विधेयस्य यागादे है। उस विधि के द्वारा विधेय कौन है? यागादि। उन यागादियों में आपका इष्ट साधन आक्षेप कर दिया, ये विधि कर रही है। इष्ट साधनत्व को आक्षेप करने मात्र से पुरुष सोचेगा ओहो इदम मद इष्ट साधनम, और प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए वेद जानती है ना, श्रुतियां पूरी जानती हैं कि भाई आपको क्या क्या चाहिए इस संसार में और क्या नहीं चाहिए, वो भी जानती है। क्या उचित है क्या अनुचित है, ये भी श्रुतियां जानती है। इसलिए श्रुति को मातृवत कह दिया गया है। जैसे जन्म के लिया हुआ बच्चे को माँ जानती है कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब क्या पहनना है, कब क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वैसे श्रुति सब कुछ जानती है।
इस मानव मात्र के हिताहित को समझता हुआ सब कुछ उपदेश दिया है। इसे क्या कर रही है, विधियां जो है विधेयभूता याग आदियों में पुरुष की इष्ट साधनत्व को आक्षेप कर दिया। और पुरुष जैसे उस वाक्य को पढ़ता है तो उसके दिमाग में इदम मदिष्ट साधनम ऐसा आ जाएगा। जिन याग में जिन कर्म के विधियों में आपके अंदर ये भावना जग जाती है इदम मदिष्ट साधनम, उसके प्रति क्या होगा, आप प्रवृत्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं पुरुषम तत्र प्रवर्तयति। पुरुष को उन कर्मों में उन तत्र मन यागादौ प्रवर्तयति। कौन, विधि ही प्रवर्तयति, ऐसा नहीं होगा। विधि कर्तृत्व है, यहां पर करता है वाक्य का। विधि जो है प्रवर्तना को प्रतिपादन करती हुई स्व में अर्थात विधि वाक्यों में प्रवर्तकत्व का निर्वाह करने के लिए विधेयभूता याग आदियों में इष्ट साधनत्व को आरोपित कर देती है। और उसे जानते हुए पुरुष क्या करता है, उन याग आदियों में प्रवृत्त हो जाता है। यथा तथा, ठीक उसी प्रकार से निषेध वाक्यम न कलंजम वक्षेत में निवर्तनाम प्रतिपादयन इत्यादि निषेधोपि, जैसे विधि ने करा वैसे निषेध भी करेगा क्या, निवर्तनाम प्रतिपादयन, निवर्तना को प्रतिपादन करते हुए स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थ। अब वो निषेध वाक्य, यहां स्व से क्या है ना, निषेध वाक्य, और निषेध वाक्य अपने में निवर्तकत्व को सिद्ध करने के लिए निषेध्यस्य, निषेध पदार्थ कौन है यहाँ, कलंज भक्षणस्य। इस वाक्य में ऐसे जो भी पदार्थ है, निषिद्ध पदार्थ जितने भी हैं, इसका मांस मानते हैं कलंज, मांस को बोलते हैं कलंज। हाँ भाई, दो तीन अर्थ हैं यहाँ। कलंज का अर्थ होता है विषाक्त बाण से मारे गए पशु पक्षियों के मांस को कलंज कहते हैं। जहर को लगाए हुआ जो बाण होते थे पहले, बाण का नोक होता है ना, उसको जहर में रगड़ 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 उसको जहर से युक्त कर दी जाती थी। उससे मारा हुआ जो पशु और पक्षी का मांस को खाना निषेध किया। और कलंज का दूसरा भी अर्थ है रक्त लसुनम कलंजम, ये भी कहा है। लाल लहसुन और लाल प्याज, रक्त लसुन और रक्त पलांडो। इसे सफेद प्याज सफेद लहसुन खा सकते हैं, ऐसा लोग लेते हैं। छूट मिल गया ना। अब रक्त लहसुन की बात कह रहे हैं और रक्त पलांडो की बात कह रहे हैं आप, तो सफेद तो खा सकते फिर। इसलिए आयुर्वेद कहता है खा सकते हो, औषधिवत खा सकते, औषधिवत, औषधि के रूप में आयुर्वेद इसको स्वीकार किया है। भोजनार्थ नहीं है, आस्वादार्थ नहीं है। भोजन के रूप में खाया जाए, आस्वाद के लिए खाया जाए तो तमोगुणी पदार्थ माना गया। और दवाई में जब प्रयोग करते हैं उसकी तासीर बदल दी जाती है। हर चीज की तासीर बदलने की तरीका अपनी अपनी है आयुर्वेद में। कोई भी चीज को, उसको आप एक ही चीज देखिए, वैसे आप सीधे खाएंगे, मूली है दृष्टांत के लिए, कच्चा खाइए और पका के खाइए, बहुत फर्क हो गया। इसकी पूरी तासीर बदल गई, इसका क्वालिटीज जो होती है, जो स्वभाव इसका गुण है जो बदल जाता है। टमाटर है, कच्चा खाइए, पका लीजिए, बीज सहित खाइए, बीज रहित खाइए, बहुत अंतर है। बीज सहित सबसे खतरनाक चीज है तो संसार में टमाटर है। टमाटर का बीज ही सभी प्रकार के स्टोन्स का कारण है। जो पत्थर होते हैं ना लिवर में, और आपके गाल ब्लैडर में हो जाते हैं स्टोन्स, लिवर में स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी में स्टोन्स आ जाते हैं। इसका मेन जो कारण है, मुख्य कारण है टमाटर का बीज। अभी कितनी फर्क पड़ जाता है। और टमाटर के बीज के बिना वो अत्यंत गुणकारी है। टमाटर से बढ़िया कोई वस्तु दुनिया में नहीं है एक तरह से। अब बीज सहित ले लिया तो उसे खराब कोई चीज नहीं है। कितना फर्क है। इस तरह से हर चीज आपका है। इस रजगुण तमोगुण सत्वगुण के आधार पर, के गुणों के आधार पर विचार आयुर्वेद शास्त्रों में मिल जाते हैं। किसको कैसे लेना उचित रहता है। इसलिए कोई भी चीज, अमृत का देखिए बीज सहित खाना चाहिए, बहुत अच्छा है। और अनार में देखिए बीज सहित खाने से वो शौच करा देता है, बांधता नहीं है। बीज निकाल के रस पीजिए, दस्त होता हुआ आदमी को पिला दो, तुरंत बंद हो जाएगा दस्त। बीज जो है दस्तवार है,
कितना अंतर पड़ रहा अच्छा अनार तो 10 तो बन जाएंगे। है। कच्चा भाई पका हुआ अनार की बात कह रहा हूँ, रस पिला दो, तुम तो कच्चे की बात कर रहे हो। हर चीज के इस तरह से गुणों के बारे में विचार है। जो चीज आप अच्छा मानते हो वही चीज बुरा भी है, निर्भर होता है आप किस ढंग से उसको ले रहे हैं। जैसे कलंजन के बारे में रक्त लहसुन भले कहा, रक्त पलांडो कहा, यानी साधक की दृष्टि से सफेद लहसुन सफेद पलांडो भी खराब है। हाँ, लेकिन यदि आपको रोग हो गया, बुखार उतरता ही नहीं, बार बार हो रहा है, परेशान है आप, तो प्याज का रस पीजिए, काली मिर्च डाल के ले लीजिए, फिर देखिए बुखार कैसे नहीं उतरेगा। 6 महीने तक लगातार चलिए बुखार को केवल प्याज के रस और मिर्ची के मिला करके देख करके खत्म कर दिया। कोई अंग्रेजी दवाई, कोई होम्योपैथी, कोई पैथी की दवाई काम नहीं करी। खाया कैसे जा? ये हमने पिलाया है दुर्गंध आती है ना, हमने पिलाया है। 1 घंटे का स्वयं पहले करता था ना, आयुर्वेद बहुत मैंने किया है, बहुतों के परिवार को इस तरह से बर्बाद भी किया है। जिनके बच्चे नहीं थे उनके सब बच्चे होने की दवाई दे देकर बच्चे हुए उनके, असल बाद में तो मुसीबत अपने पास है ना। बच्चे न हो तो हमारे पास आए, बच्चे होने के बाद तो हमारे पास आए, तो परेशानी तो हमें ही है। हमने कहा नमस्कार आयुर्वेद को छोड़ो भैया। तो इसलिए न कलंजम भक्षेत में निषिद्ध पदार्थ कौन है? कलंज भक्षण से निषेध्य से पर अनिष्ट साधनत्व आक्षिपन। परानिष्ट माने अत्यंत अनिष्ट, परा मीन्स अत्यंत अनिष्ट है। अत्यंत अनिष्ट का साधनत्व आक्षिपन, आक्षेप करते हुए पुरुषम ततो निवर्तेति, पुरुष को वह निषेध वाक्य क्या करता है? तादृश भक्षण आदि उनसे निवृत्त करा देता है। प्रश्न उठता है, ये निवर्तना किसका अर्थ है? प्रवर्तना तो आपने कहा लिंग का अर्थ है, और निवर्तना अर्थ में कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। विधि निमंत्रणाम प्रार्थनेषु लिंग विधि अर्थ में आया, विधि में प्रवर्तना, प्रवर्तना अर्थ में तो लिंग लकार होता है। निवर्तना अर्थ में कोई व्याकरण में सूत्र है क्या? कोई प्रतिविधान करने वाला नहीं है। इसलिए पूर्व पक्ष पूछता है, निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्व? निषेध वाक्य निवर्तना को कैसे प्रतिपादन करेगा? चेत उच्चते, सुनिए ये कुछ नहीं है, कैसा होगा? कहते नए को अन्वय करना है हमें। नए विशेष न कलंजम भक्षेत, न है ना वहां, न कलंजम भक्षेत। भक्षेत पे त प्रत्यय है, इधर न है, न का अन्वय हमें करना है। न करवे किससे करूंगा? कलंजन से करूं कि भक्षण से करूं धात्वर्थ के साथ, या आख्यात तो सामान्य बोध्य आर्थी भावना से करूं, या शाब्दी भावना से करूं? किससे किया जाए? तो भक्षेद इस क्रियापद के अत्यंत प्रधान वस्तु शाब्दी भावना है, और शाब्दी भावना का साध्य हो जाता है आरती भावना। अति अपने आप गौण हो गया, और आरती भावना का करण हो जाता है धात्वर्थ याग, वो और गौण हो गया या नहीं? और कलंज वगैरह जो है वो तो अत्यंत बहिर्भूत पदार्थ है। अतएव इस नए का शाब्द प्रवर्तना के साथ जोड़ो, न प्रवर्तना इति निवर्तना। तो कैसे बता रहे? न तावत धात्वर्थ से नयर्थ अन्वय, धात्वर्थ को नयर्थ के साथ में अन्वय आप नहीं कर सकते। धात्वर्थ से, धात्वर्थ क्या है? भक्षण, उसके साथ वर्तमान दृष्टांत में हम एक ही दृष्टांत को लेकर विचार कर लेंगे ताकि अन्य सब वाक्य अपने आप समझ में आ जाता है ना। इसलिए ने एक वाक्य ले लिया है, न कलंजम भक्षेत। यहां धात्वर्थ क्या हो गया? भक्षण। उस धात्वर्थ रूपा भक्षण के साथ में नयर्थ का अन्वय करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यद्यपि अव्यवधाने न भक्षेत, न भक्षेत जब कहोगा, न के बाद भक्षी दिखता है ना, अत्यंत अव्यवधान तो है। अव्यवधाने तस्य प्रत्यार्थ भावना उपसर्जनत्वेन, इन समस्या है। वो जो धात्वर्थ है प्रत्यार्थ भूता आर्थी भावना का भी करणत्व होने के नाते वो अत्यंत उपसर्जन भूत, अत्यंत गौण है। क्योंकि जब आप लिखोगे भक्ष,
और तिप का त बचा हुआ है विधिलिंग में, है ना। अब यह त प्रत्यय से आख्यात आपने लिया और लिंग है कि नहीं, आख्यात से आर्थी भावना और लिंग से शाब्दी भावना। शाब्दी भावना का साध्य क्या था? आरती भावना है आरती भावना। और साधन करण क्या था? लिंग ज्ञान। और इति कर्तव्यता प्राशस्त्य निंदा आदि अर्थवाद है या नहीं। और आर्थी भावना का साध्य क्या था? स्वर्गादि फल। और करण क्या था? साधन धात्वर त्याग आदि है नहीं। इति कर्तव्यता अंग समूह अंग जातम है ना, ये हमने देखा था। अब न भक्षयेत है, आप कहेंगे न को ले आकर के धात्वर से जोड़ो, तो धात्वर तो देखने में पठन काल में कलंजम न भक्षयेत, न और भक्ष अव्यवहित है ऐसा लग रहा है देखने में पाठ काले, किंतु अन्वय करने जब चलूंगा वो धात्वर कहाँ है? एकदम गौण हो गया। प्रत्यार्थ आख्यात है, आख्यात का जो कि आख्यात का अर्थी भावना भी शाब्दी भावना का साध्य, इसे कहूंगा प्रत्यार्थ लिंग का वाच्यभूता शाब्दी भावना के साथ ही जो आरती भावना है, स्वयं आरती भावना क्या हो गया है? गौण हो गया। प्रधान कौन है? इसलिए शाब्दी भावना, उसी में सब अन्वय हो रहे हैं। ये पूरी आरती अंशत्रोपेत आरती भावना शाब्दी भावना साध्य हो गई है या नहीं। और तारस आरती भावना का साधन कोटि में है धात्वर्थ, गौण का भी गौण हो गया। प्रत्यार्थ भूता शाब्दी भावना, उसमें गौण रूपेण अन्वित है आर्थी भावना, उसमें भी गौण रूपेण अन्वित है धात्वर्थ, उसके साथ अनेक अन्वय करना अत्यंत विप्रकृष्ट अन्वय हो गया। वही कह रहे हैं अव्यवधाने अपि श्रवण काले, ये समझना, पाठ काले श्रवण काले अव्यवधाने अपि प्रत्यार्थ भावनोपसर्जन, प्रत्यय के द्वारा बोध्य आरती भावना में उपसर्जन उपस्थित है, नहीं अन्य और क्यों गौण हो तो भी कर दो ना अन्वय, क्या दिक्कत है आपको? अन्वय कर लीजिए। कहते ऐसा नहीं हो सकता, अन्योपसर्जन को अन्य अन्वय नहीं किया जा सकता। जैसे आप प्रयोग करेंगे राजपुरुषम आनय, राजपुरुषम आनय, ये वाक्य है। अब इसमें उपसर्जन कौन है? राजन, है ना। राज्य पुरुषा राजपुरुष जब बोलोगे, लक्षणा की जाती उत्तर पदार्थ लक्षणा हो जाते पूर्व पद का, तत्पुरुष समास का नियम है, इसलिए तत्पुरुष उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। अब यहां इसलिए क्या हो गया? राजन उपसर्जन हो गया। अन्य का जो उपसर्जन है उसको हम क्रिया के साथ अन्वय कर सकते हैं क्या? आपको कहा जाए राजपुरुष को लाओ और आप पकड़ के राजा को लाओगे? यदि अन्य उपसर्जन में भी ऐसे अन्वय करने लग जाऊं, फिर यहां भी कहूंगा अन्य पुरुष का उपसर्जन भूत है जो राजन, उसको आने के साथ अन्वय करो धात्वर्थ के साथ। लेकिन नियम यही है, अन्योपसर्जन के साथ कभी अन्वय नहीं हो सकता। वही नियम बता रहे, नहीं अन्योपसर्जन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, अन्य को उपसर्जन उपस्थित वस्तु को आप अन्यत्र अन्वय नहीं कर सकते। अन्योपसर्जत्वेन, अन्य का उपसर्जनत्वेन उपस्थित पदार्थ को अन्यत्र अन्वय नहीं किया जा सकता। या अन्यथा, नहीं तो वही समझ दे रहे हो, अन्यथा राजपुरुषम मान इत्यादि भी राज्य क्रियान्वयापत्य है। नहीं तो क्या होगा? राजपुरुषम माने यहां पर भी राजन को क्रिया के साथ अन्वय करने की आपत्ति है। अतः प्रत्यार्थ से अन्वय, इसे प्रत्यार्थ के साथ सीधा नयर्थान्वय करना पड़ेगा। अब प्रत्यार्थ भी दो है, एक आख्यात एक लिंग, आख्यात की आर्थी भावना और लिंग शाब्दी भावना, किससे करूं? तब कोई कह सकता है सामान्यभूत वस्तु है आख्यात, क्रिया सामान्यम आख्यातम, क्रिया विशेष है ना। जो लट लिट के तरफ बुद्धि क्या है, वो क्रिया विशेष होता है। उन सभी में व्याप्त क्रिया सामान्य को बोध कराता है आख्यातांश लकार सामान्य। इसलिए कहेगा पूर्व पक्ष, सामान्य होने के नाते आप क्रिया आर्थी भावना से अन्वय करो। तब कहेंगे वो भी समस्या हो जाएगी, वो भी आखिरी में उपसर्जन्य शाब्दी भावना में।
है ना। ये वो कह रहे देखो तत्रापि न आख्या तत्वांश वाच्य अर्थ भावनाया, उसमें भी प्रत्यार्थों में भी दो है, अर्थ भावना और शब्द भावना। उसमें उनमें से नय को आख्यातांशभूत के द्वारा वाच्य आर्थी भावना के साथ अन्वय नहीं हो सकता। क्यों? तस्याः लिंगंश वाच्य प्रवर्तना उपसर्जनत्वेन उपस्थित है, क्योंकि वो भी क्या आर्थी भावना लिंगंश के द्वारा वाच्य जो प्रवर्तना अर्थात शाब्दी भावना उसमें उपसर्जित उपस्थित है, गौण रूप में उपस्थित, साध्यत्व में उपस्थित है वो। इसलिए बचा कौन? नहीं, शाब्दी भावना। कारण तो यहां पर आरती भावना के अंदर फलभूत में जाएगा ना वो हमेशा। द्वितीयांत जो कर्म होता है वो फलकोटि में चला जाता है। अर्थ क्या हम कहेंगे कि कलंज भक्षणे न निवर्तय, यह अर्थ हो जाएगा ना उसमें। वही कार्य देखो, किंतु लिंगंश वाच्य शब्द भावनाया, किंतु लिंगंश का वाच्य बता जो शब्द भावना है उसी के साथ अनेक अन्वय होगा। तस्या सर्वापेक्षा प्रधान, तो किसी का उपसर्जन नहीं है वो। सर्वापेक्षा धात्वर्थ आरती भावना अन्य जितने भी हैं इन सब की अपेक्षा से प्रधान भूत वस्तु शाब्दी भावना है, उसी पर निर्भर है बाकी सब का अन्वय। इसे नए को सीधा शाब्दी भावना में अन्वय करना है, आरती भावना में भी नहीं, धात्वर्थ में भी नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अन्य मने शाब्दी भावना में उपसर्जन हो गया, गौण हो गया है। और नियम सामान्य आपका सरल नियम बनाया है, बताया है, अन्योपसर्जन जो होता है वो अन्यत्र अन्वय नहीं हो सकता। यह ना वृत्तस्य विशेषण योगो ना, है ना, विशिष्ट से पुनर्विशेषण नियम है आपका समास का, वो नियम ध्यान रखना है। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। इस प्रकार नयर्थान्वय कर दिया, नकलंजम बक्षेद ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि सभी स्थलों में यही समझना है। अब उसमें भी दो प्रकार के नय माना गया। किस नय को कहां अन्वय करना है? सर्वत्र शाब्दी भावना में नहीं ले जाना है। कहीं कहीं पर हमें उत्तर पदों के साथ ही अन्वय, सुबंत के साथ अन्वय करना पड़ता है, क्रिया के साथ अन्वय नहीं होगा। अब निर्णय कैसे हो, कहां मुझे सुबंत में अन्वय करना, कहां क्रिया को शाब्दी भावना में अन्वय करना है, नहीं को, ये निर्णय लेना। उससे पूर्व देखिए आप 173 पृष्ठ में एक रेखा चित्र बनाया हुआ है। भक्षयेत धातु भक्ष है, प्रत्यय लिंग है, भक्षण रूप कर्म को धातु से बोध्य है, और प्रत्यय में आख्यातांश आर्थी भावना और लिंग अंश के द्वारा प्रवर्तना चाहिए। उसमें नहीं जुड़ा, नहीं धन लिंग प्रवर्तना चाहिए, और आगे लिख दिया सम, क्या हो गया वो? निवर्तना, या नहीं, ये दिया है। अब आगे पढ़ने से पहले आपको एक श्लोक लिख लेना पड़ेगा। श्लोक वार्तिक लिखिए। प्रसज्ज प्रतिषेधोयम क्रिया सह यत्र नहीं परिदासस्य विज्ञेय यत्रोत्तर पदेन नहीं। प्रसज्ज प्रतिषेधोयम, प्रसज्ज प्रतिषेधोयम क्रियया सह यत्र नहीं पर्युदासस्य विज्ञेय यत्रोत्तर पदेन नहीं। प्रसज्ज प्रतिषेध नय का दो मुख्य अर्थ होते हैं, यदि भी 6 अर्थ माना गया नय का। नय अर्था षट प्रकीर्तिता व्याकरण में आता है, लेकिन उनमें से यहाँ 2 ही मुख्य रूप से लिया जाता है, प्रसज्ज प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध। वहां पर भी सूत्रों में 2 ही अर्थ को लिया गया है। अनचिचा वगैरह सूत्रों में विचार किया था ना, प्रसज्ज प्रतिषेध लेना है या पर्युदास। पर्युदास में क्या होता है? तद्भिन्न तत्सदृश को ली जाती है, और प्रसज्ज में साक्षात निषेध हो जाता है। और यहां भी देखो प्रसज्ज प्रतिषेध कहां लेनी है? जहां क्रिया के साथ नय का अन्वय होता है। जैसा भी आपने देखा, क्रिया के साथ आपने जोड़ा तो वो साक्षात अन्वय जो हो गया, साक्षात निषेध या कलंजम कदापि न भक्षे, सीधा अर्थ होगा, न कि तद्भिन्न सदृश को भक्षण करो, ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे। पर्युदास विज्ञेय यत्र उत्तर पद, उत्तर पद के साथ जहां नय का अन्वय हो जाता है वहां पर जो है
अपरिदास बन जाएगी। आगे देखेंगे इसका दृष्टांत, इसलिए हम इसको पहले लिखा दिया है। अब जाइए पुस्तक में नए स्वभाव कथनम, नए के स्वभाव का कथन करने जा रहे हैं। नयश्चैष स्वभावो यत् स्वसंविहारत पदार्थ विरोध बोधकत्वम। नए का यह स्वभाव है। क्या स्वभाव है? यत् स्वसंव्याहृत, जो स्व के समीप में साथ में जो पठित है, संव्याहृत मैंने सह उच्चरित, पदार्थ के साथ विरोध का बोध कराता है। और हमने प्रवर्तनार्थ के साथ नए को अभी जोड़ा ना, क्या हुआ उसका नतीजा? निवर्तनार्थ, बिल्कुल विरुद्ध अर्थ निकल गया कि नहीं निकला? नए क्या करता है? नए का यह स्वभाव है कि स्व के समीप में या स्व के सहित पठित जो भी चीज होगा, उच्चारित जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ का विरोध को ही बोध कराता है। यथा जैसे लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं, घटो नास्ति, वो क्या बोल रहा है? इत्यादि अस्तित्व शब्द संविहार, वैसा संविहार तो नहीं, अस्थि इस क्रिया के साथ संबद्ध है नहीं, है ना। अतः क्या करता है? घट सत्ता को निषेध कर देता है, घट की सत्ता को निषेध कर दिया। इसलिए अव्यवहार तो नहीं, घट सत्व विरोधी, घट असत्वम गमयति, घट सत्व का विरोध करता हुआ घट की असत्व को बोध करा देता है। तद लिंगस्म्य आवृतो नहीं, लिंगर्थ प्रवर्तना विरोधिनी निवर्तनाम एव बोधयति। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या हो रहा है? लिंग से साथ में उच्चारित हो गया नहीं, आपने अन्वय कर दिया नहीं को, इसलिए लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना है उसका विरोधिनी निवर्तना को ही बोध कराएगी। विधि वाक्य श्रवण अयम माम प्रवृत्ति प्रतीति, इसलिए क्या हुआ? विधि वाक्य को जब श्रवण किया है, आपको क्या अर्थ निकाला था शुरू में? अयम माम प्रवर्तयति, ये तो शुरू में अर्थ बोध करा था ना, जब लिंग पर हम विचार कर रहे थे, लिंग का अर्थ क्या है, तो वहां पर बताया था अयम माम प्रवर्तयति, ये नियमित रूप से बोध करा देता जब भी विधि का श्रवण होता है। तस्मात् निषेध वाक्य स्थले अयम माम निवर्तयति, यह निश्चित रूपेण बोध होगा। निषेध वाक्य स्थले निवर्तनैव वाक्यार्थः, निवर्तना ही वाक्यार्थ होगी। आप इसमें थोड़ा टीका के अंतिम भाग में देखिए 174, जैसे अहम ना जाना, इसमें अहम के साथ होगा। अहम न जानामि में अहम के साथ नहीं होगा, जानामि के साथ ही होगा। स्वनिष्ठ ज्ञान के अभाव को, स्वनिष्ठ ज्ञानाभाव को बोध करा रहा है। अहम के अभाव को बोध करा रहा है क्या? फिर अहम के साथ कैसे अन्वय करेंगे? यदि अहम के साथ नहीं का अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम के अभाव का बोध हो जाएगा। हाँ, इसलिए अस्थि के साथ अन्वय किया ना, घट के साथ नहीं। घट के सत्ता को मैं निषेध कर रहा हूं, घट को निषेध नहीं कर रहा हूं। घटो नास्ति में भी घट सत्ता नास्ति, हम यही कह रहे हैं। जब घट की सत्ता निषिद्ध हो गया तो घट परंपरा निषिद्ध हो जाता है। लेकिन अहम न जाना में ज्ञान मात्र निषेध, अहम का निषेध नहीं होता। इसे कहां क्रिया के साथ अन्वय करना है, कहां उत्तर पद के साथ अन्वय करने देखना पड़ेगा। इसे जाना में कर हमें तोड़ना पड़ेगा। ज्ञानं करोमि, अहम ज्ञानम न करोमि, ये नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बिना नहीं होगा ना, अन्वय नहीं कर पाएंगे। अहम ज्ञानम न करोमि, यही अर्थ होगा, हम न जानामि का अर्थ। अब न का करोमि के साथ अन्वय हो गया। अच्छा, ज्ञान निष्ठ क्रिया का अभाव को बोध करा देता है। और ज्ञान का है मुझ में, इसलिए अहम न बोल रहा हूं। इसे स्वनिष्ठ ज्ञान ज्ञानानुकूल क्रिया के अभाव, इसलिए मैं यह पंक्ति में टीका में जा रहा था ताकि वाक्यार्थ कैसे होता है आपको समझ में आ जाए। थोड़ा टीका में देखिए, फिर आपको शंका दूर हो जाएगी शायद। देखिए, न कलंजम बक्षेत्र मिला आपको 174 174 पेज नंबर, टीका का नीचे से जहां तस्मात् करके उसके बाद में 5-6 पंक्ति ऊपर, इत्यत्र कलंज कर्मक भक्षणानुकूल पुरुष प्रवृत्ति जनक प्रवर्तनाम प्रति लिंगर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तनीव वाक्यार्थ। कलंज कर्मक भक्षणानुकूल पुरुष प्रवृत्ति जनक, जो प्रवर्तना थी उसका विरोधी नए ने बोध करा दिया निवर्तना को।
अब उस तरह से आप हम न जाने में लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ज्ञान कर्म, ज्ञान व कर्म है, ज्ञानं करोमि है, इसे ज्ञान कर्म हो जाएगा। वहां पर शुरू वहीं से करें ज्ञान कर्म को, तदुत्पत्ति अनुकूल, ज्ञान उत्पत्ति नहीं हो रही ना, हम न जाने कर्तव्य क्या, मुझ में ज्ञान पैदा नहीं हो रहा है, जो भी विषय बोल रहे हो समझ में नहीं आ रही मेरे को, इसलिए कहना ज्ञान कर्म का ज्ञानोत्पत्ति अनुकूल क्रिया अभाव। ज्ञानोत्पत्ति अनुकूल जो क्रिया होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका समय का श्रवण मन आदि के साथ शब्द का शक्त्यर्थ शब्दार्थ बोध वगैरह उपस्थित होना चाहिए ना, तभी तो ज्ञान होगा। कोई कुछ बोल रहा है बस ज्ञान कब होता है आपको, हर शब्द का अर्थ आपको उपस्थित होनी चाहिए। पदार्थ तो उपस्थिति के बिना ज्ञान नहीं हो सकती, है ना। इसलिए क्या हम कहेंगे, ज्ञान कर्म का ज्ञानोत्पत्ति अनुकूल पदार्थोपस्थित्यात्मक क्रिया का अभाव। हम न जानेंगे अर्थ ये यहां पर बोल रहे ना कि कलंज कर्म का भक्षणानुकूल पुरुष की जो प्रवृत्ति थी, वहां पुरुष की प्रवृत्ति नहीं है, वहां ज्ञान उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया होनी है। उसी तरह अंतर जैसे क्रिया होती है उसके हिसाब से आप शब्दावली को प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से निवर्तना बोध एवं अन्यत्रापि निषेध वाक्य सर्वत्र निवर्तनाया एवं वाक्यार्थत्व विधि निषेध और भिन्नार्थत्व उपन्नम भवति। इस सर्वत्र निषेध वाक्यों में निवर्तना को ही वाक्यार्थ मान लेंगे तो क्या होगा, वो प्रवर्तना और ये निवर्तना, इसलिए विधि और निषेध में अंतर भी हो गया, स्पष्ट फर्क सिद्ध हो गया। अतः अंतरम यादृशम लोके ब्रह्म हत्याश्वमेधयो दृश्यते तादृगे वेह विधान प्रतिषेधयोर। देखिए साफ कर रहे हैं, कुमार भट्ट की कारिका दे रहे हैं, अंतरम यादृशम लोके, जिस प्रकार का फर्क ब्रह्म हत्या और अश्वमेध में है, इस लोक में कोई ब्राह्मण की हत्या कर देता है और कोई अश्वमेध याग कर रहा है, दोनों को आप किस दृष्टि से देखते हैं, बराबर देखोगे क्या? बिल्कुल एक से तो बिल्कुल घृणा करेंगे, उपेक्षा करेंगे, ऐसे तो मुख मिलाना के बात क्या सुनना भी नहीं चाहेंगे, और दूसरे से बड़ा आदर सम्मान करेंगे। उतना ही फर्क प्रवर्तन और निवर्तना में भी है, समझना। कितनी जबरदस्त दृष्टांत दे रहे हैं विधि और निषेध के लिए, हैं? अंतरम यादृशं लोके ब्रह्म हत्याश्वमेधयो दृश्यते तादृगेव इह विधान प्रतिषेधयो। उतनी ही अंतर विधि और प्रतिषेध में समझना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि विधि को आप महत्व दे रहे हो, प्रतिषेध को महत्व नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, महत्व देना पड़ेगा। नहीं तो प्रतिषेध को यदि आप विधि से थोड़ा से कम महत्व दोगे तो क्या होगा, प्रतिष्ठित पदार्थों में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। विधि में तो प्रवृत्त होंगे क्योंकि विधि के प्रति आपको महत्व है, अतः विधियों में प्रवृत्त हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा भी आप निषेध में थोड़ा महत्व को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी उपेक्षा आप कर दोगे तो अज्ञानवश आप फिर निषिद्ध पदार्थ प्रवृत्त हो जाओगे, वो सीधा आपको नरक की ओर ले जाए। इसीलिए इनका कहना है यदि आप ब्रह्म हत्या करने वालों के प्रति जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है उस प्रकार के दुर्व्यवहार से आपको बचना है तो सकल निषेध वाक्यों को भी उतनी महत्व देनी पड़ेगी जितना विधि को महत्व देना है। और हम लोग ज्यादातर विधि को देखते हैं, निषेधों को ध्यान नहीं देते, विधि को देख रहे हैं ना। अभी तक सन्यासी को कह दिया कि साधना करनी चाहिए, ठीक है, मैं साधना करना चाहिए, वो तो लग रहे हैं उसमें, लेकिन ये भी तो कहा भाई संसार से ज्यादा संबंध मत जोड़ो, वो नहीं ध्यान देंगे। हर आदमी का एड्रेस लेते रहेंगे, हर आदमी का फोन नंबर लेते रहेंगे, हर आदमी को फोन करते रहेंगे, हर आदमी का आएंगे जाएंगे, सारी तमाम गृहस्थी से भी ज्यादा इनकी गृहस्थी रहती है। और फिर कहेंगे मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं सन्यासी हूं। कितने विरोधाभास हो जाता है। इसलिए जितना विधि को महत्व दे रहे हैं उतना हमें प्रतिषेध को भी महत्व देना। बल्कि वो तो तुलसीदास जी तो भयंकर बोल कहते नहीं, पहला निषेध बाद में विधि देखी जाएगी, पहले विधि निषेध को समझो। अरे दृष्टांत याद किया उन्होंने, जैसे दुर्जनम प्रथमम वंदे, कहते जैसा पहला दुर्जन को वंदना करनी पड़ती है, भैया नमस्कार, शांत रहना, प्रसन्न रहना हमारे प्रति, गुंडे बदमाशों को पहले नमस्कार करनी पड़ती है। और सज्जन को तो प्रणाम करो ना करो फर्क तो पड़ता है नहीं, तो गाय जैसे होते हैं ना। तो उसी तरह से कहते हैं वो निषेध को पहला ध्यान रखना, क्योंकि यही हमको पतन के कारण बनने वाले हैं।
विधि जितना करो ना करो, थोड़ा कम बेसी भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि भगवान ने कह दिया स्वधर्म को विगुण अनुष्ठितात, तो भी ठीक है बोल दिया, लेकिन परधर्म सुनिष्ठितात भयावह। तो इसीलिए कह रहे कि हाँ निषेध और इतना दृष्टांत दिया, ब्रह्महत्या अश्वमेध योग की तुलना देते हुए कह दिया। कारण है कि आपको उतना महत्व समझाने के लिए, निषेध की महत्व ज्यादा है विधि की अपेक्षा से। तस्मात् निवर्तन व प्रतिषेध शिवाक्यार्थ थी सिद्धम। आप कहते देखो दूसरी बात जो कर प्रदास वाली बात, जब सुबंध के साथ अन्वय करेंगे हम, यदा तो प्रत्यार्थ से तत्र अन्वय बाधकम तदा धात्वर्थ से तत्र अन्वय। जब आप शाब्दी भावना के साथ नए को अन्वय नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से कोई बाधक है वहां, तब आपको नए को सिर्फ धात्वर्थ के साथ अन्वय करना पड़ेगा। अब धात्वर्थ से सुबंध बना लेते ना, यागम भावयेत बना लिया ना, क्षणम कुर्यात आदित्य क्षणम कुर्यात, वहां पर आदित्य क्षणम न कुर्यात हो जाएगा। अनिक्षणम अनिक्षण संकल्पम कुर्यात, अर्थ क्या हो जाएगा? अनिक्षण संकल्पम कुर्यात, मैं उगता सूर्य को नहीं देखूंगा, ये संकल्प करनी पड़ेगी। ये अनिक्षण का संकल्प, ईक्षण का विशेषण हो गया ना, नहीं अभी अनिक्षणम अर्थ निकल गया। वो कह रहे हैं यदा तो प्रत्यार्थ से तत्र अन्वय बाधकम तदा धात्वर्थ से तत्र अन्वय। जब प्रत्यार्थ भूता शाब्दी भावना का बोध्य प्रवर्तना को उस नए में अन्वय करने में कोई बाधक आ जावे, तब धात्वर्थ को ही उस नए के साथ अन्वय करना चाहिए। तच्च बाधकम दीवितकम, और बाधक भी दो कारण से हो सकते हैं। बाधक भी बता रहे हैं कौन कौन बाधक है। प्रावर्तना के साथ नए को अन्वय करने में बाधक दो प्रकार की है। एक तस्य व्रतमिति उपक्रम विकल्प प्रसक्तिश्च, दूसरा एक है उपक्रम के ऊपर के कारण से, व्रत का उपक्रम कर दिया, व्रत करो। व्रत क्या करना है? सूर्य को मत देखो, सूर्य को न देखो, ये व्रत क्या होगा इसमें? व्रत का मतलब क्या? नियम। व्रत का मतलब नियम है। मतलब एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत है का मतलब क्या? एक नियम में पालन कर रहा है। शास्त्रवित नियम को स्वीकार कर लिया कि एकादशी में चावल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, नाना प्रकार की सब्जियां वगैरह चटपट सटपट नहीं खाऊंगा, है ना, सीधा साधा चीज खाऊंगा, साबूदाना खाऊंगा, श्यामा चावल का खीर नहीं, बादाम का हलवा। एकादशी सबसे महंगी है, इतना महंगी है। असली एकादशी कौन कर रहा है? समस्या तो है। दशमी से शुरू हो जाती है एकादशी का व्रत, वैसे तो नियम तो यही है ना। दशमी का जो है तिथि का आधा समाप्त होते ही शुरू हो जाता है, और द्वादशी के दिन जाकर के सवेरे पारणा करने की, दूसरों को खिला के तब समाप्त होएगा। उतना कौन कर रहा है? उसके बीच में तो बढ़िया मालपुड़ा वगैरह खा लेते हैं ना, बढ़िया बना करके, फलारी मालपुड़ा कहते हैं, फलारी मिठाई है, फलारी ये है। तो केवल पानी पे जीना है वहां, और रात में सोना भी नहीं, 2 रात नींद नहीं। दशमी का रात में नहीं, एकादशी का रात में नहीं, 2 रात सो नहीं सकते। असली एकादशी व्रत में 2 रात सोना नहीं है। और शिवरात्रि 1 रात सोना नहीं, इतने में हालत खराब होती है। और एक हर एकादशी में 24 एकादशी है, उसमें जो है 24 गुना 48 दिन साल भर की खराब हो जाएगी। 1 साल की 48 नींद खराब हो गई। कौन करे ऐसे एकादशी? से कोई करता नहीं, सब खा पी के मस्त सोते हैं। कीर्तन क्या करना हो, रोज जो होता जब वो भी नहीं हो पाता, ऐसे चीज खा लेते हैं ना, भारी भारी होता है। जितना रोज ध्यान जब तब होता है, उतना भी नहीं हो पाता उस दिन। क्या एकादशी व्रत है? अब मेरे को बोलते थे, मैं हरिद्वार में जब था, और जब भागवत पढ़ाया हूँ, लगभग एकादशी नियम चलाता था। अभी डायबिटीज के कारण से छोड़ दिया, नहीं तो गुरुवार का व्रत होता था, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत बड़ा चलते थे। तो उसे हम देखते थे, लोग कहते भाई आप तो फलार में चले, फलार में। मैंने कहा भैया नमस्कार, हमको 1 गिलास दूध दे दो, एक थोड़ा सा सेव दे दो, कल कुछ जब ज़्यादा तो कर सकूँ। और तुम तो खिलाओ उल्टा पलटा दुनिया भर चीज़ें, खिचड़ी बना रखी, उसमें हमारा चावल भी है, उधर जो लौकी का सब्जी भी है, उधर जो है रामदाने का खीर भी बना रखे हो, और क्या क्या बनाए हो,
कुट्टू की आटे की पूड़ी भी है, कुट्टू की आटे की पकौड़ी भी है। मैंने कहा ये सब खाएगा तो आदमी सोएगा नहीं तो जब क्या करेगा, ध्यान क्या करेगा। तो ये एकादशी आजकल की चल, इसलिए व्रत का मतलब नियम है। नियम मैंने क्या, रोज जितना खाते उसका मतलब आधा खाओ, उससे ज्यादा खाने की बात कर रहे हैं। इससे कम से कम खा कर भाई शरीर को संभालने के लिए जितनी जरूरत है रोग आदि के अनुसार व्यक्ति को खाना पड़ता है तो खाना है। अस्वस्थ शरीर को तो ना खाए तो और अच्छी बात है। व्रत नियम है। इसी प्रकार से व्रत की बात अगर चर्चा कर रहे हैं, जो सूर्य को नहीं देखना, कब कब वर्णन कर देखिए। तस्य व्रत में उपक्रम एक बाधक है, कहीं ऐसा उपक्रम आ जाए वहां धात्वर्थ के साथ ही अन्वय करना पड़ेगा, प्रवर्तना के साथ अन्वय नहीं कर सकते। तो दूसरा हेतु दे रहे हैं, विकल्पों की प्रसक्ति जहां हो जाए वहां पर भी बाधक हो